नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है जिसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका शेयर आज 28 से 29% के आसपास गिर गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शेयर के बारे में लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिसका शेयर प्राइस एक टाइम 300 के आसपास पहुंच गया था, वो आज लुढ़कर 132 के आसपास पहुंच गया है। ये तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा, सबसे बड़ी न्यूज क्या है जिसकी वजह से ये शेयर 27 से 28% यानी कि एक टाइम तो ऐसा था कि ये 29% तक लुढ़क गया था और बंद होते होते 28% नीचे रहा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि किसी भी शेयर के बारे में ना हमारा कोई रिकमेंडेशन है, ना हम आपसे कभी किसी शेयर के बारे में ये कहते हैं कि आप किसी शेयर को खरीदिए या बेचिए। हम सिर्फ ये जानकारी आपको लर्निंग पर्पज से, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो से सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है। हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते कि आप किसी शेयर को खरीदें या बेचें। केवल एजुकेशन पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है सीईआरसी की न्यूज। किसकी? सीईआरसी। इसका मतलब होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसको कहते हैं मार्केट कपलिंग। क्या कहते हैं? मार्केट कपलिंग। ये मार्केट कपलिंग का जो नियम है, इसी नियम की वजह से आईएक्स एक्सचेंज का जो शेयर है वो 28% डाउन हो गया है। दोस्तों, अब आप ये जानना चाहेंगे कि मार्केट कपलिंग क्या है। आपको शायद पता हो, जिस प्रकार से किसी एक्सचेंज पर हमारे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, कमोडिटी खरीदी बेची जाती है, ठीक उसी प्रकार से आईईएक्स और पीएक्सआईएल जैसे प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी खरीदी और बेची जाती है। तो दोस्तों, पहले आईईएक्स जो सबसे बड़ा भारत का पावर एक्सचेंज है वो, और पीएक्सआईएल, ये दोनों मिलकर क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी के खरीद फरोख्त में भाग लेते थे। लेकिन इनमें और इनमें जो प्राइस होता था, इन दोनों का क्या होता था? डिफरेंस होता था, अंतर होता था। अब सीईआरसी ने क्या किया है? मार्केट कपलिंग का नियम लागू किया है। क्या किया है? मार्केट कपलिंग। कपलिंग मतलब होता है जोड़ना, यानी आईईएक्स और पीएक्सआईएल को एक कंप्यूटर के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि दोनों के प्राइस में ऑल ओवर इंडिया कोई अंतर नहीं होगा और ये शायद उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ सही है तो फिर आखिर आईईएक्स का शेयर 28% क्यों गिर गया? दोस्तों, इसके पीछे ये कारण है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती थी वो आईईएक्स पर होती थी। उसके बाद जो बचता था उसकी ट्रेडिंग पीएक्सआईएल पर होती थी, और इसी ट्रेडिंग में कमीशन के रूप में इन कंपनीज को फायदा मिलता था। अब आप सोचिए कि इसकी ट्रेडिंग अगर कम हो जाएगी, अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसके ट्रेडिंग पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर इसके ट्रेडिंग पर प्रभाव पड़ेगा तो इसके कमीशन में भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे इसकी जो मोनोपोली है आईएक्स की, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब आईएक्स पीएक्सआईएल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जिसका जहां मन करेगा वो वहां जाके ट्रेडिंग करेगा, या जिस खरीदार को जहां मन करेगा वो पीएक्सआईएल पर भी खरीदे या आईएक्स पर खरीदे, कोई अंतर नहीं रह जाएगा प्राइस में। तो फिर इसकी मोनोपोली खत्म होने की वजह से निवेशकों को लगा कि जब इसकी मोनोपोली थी तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अब इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो लोगों ने इसके बारे में जो अफवाह फैलाई कि ये शेयर अब गिरने वाला है, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इनके जो टारगेट थे उसको घटा दिए। इस वजह से आईएक्स का शेयर 28% के आसपास नीचे चला गया। कुछ निवेशकों का मानना है कि इसमें बने रहना चाहिए, कुछ निवेशकों का मानना है कि ये मौका हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि निवेश का मौका है या नहीं, क्योंकि हम किसी प्रकार के स्टॉक के बारे में कोई एडवाइस नहीं देते, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आज मार्केट में क्या हुआ है। तो अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, या शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, या ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, फिनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।